ठीक है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है आपको समझ में आया? हीरोन के सूत्र की जरूरत क्यों लगी? ठीक है, कि कहीं हमको लंब दिया गया है या लंब डाला गया है तो हम क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम लंब डाल ही नहीं पा रहे हैं या लंब डालने जितनी मेहनत हमको नहीं करनी, तो फिर हम क्या करें? तो हीरोन बाबा ने बोला, हीरोन का मतलब क्या? हीरोन के सूत्र में हीरोन का मतलब क्या? हीरोन जो है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस क्या, जिस साइंटिस्ट ने या जिस मैथमेटिशियन ने, ठीक है, जिस मैथमेटिशियन ने जो ये सूत्र निकाला, उसको प्रमेय निकाला, उनके नाम पे हमने रख दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय किसने निकाला था? पाइथागोरस जी ने, उनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, ऐसे ही हीरोन सूत्र जो है वो किसने निकाला है? हीरोन दादा ने निकाला है। ये है हमारे हीरोन। ठीक है, ये इनकी जन्म का समय भी हमें दिया गया है। तो हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है। ठीक है, हीरोन के इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? हीरोस फॉर्मूला भी कहा जाता है। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसी प्रकार बताया गया है कि हीरोन का सूत्र क्या है, ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, इसकी आपको व्युत्पत्ति करने की या उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में जिसमें हमें लंब ना दिया गया हो, परिमाप दिया गया हो। परिमाप तो हमको दिया, इस साइड तो दी जाएगी ना, तीनों भुजाओं की साइड, तो तीनों भुजाओं की लंबाई या तीनों भुजाओं का माप तो दिया गया होगा ना। तो माप यदि दिया होगा तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? त्रिभुज का ये वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप देखो, अब आप बोलोगे मैडम फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, सिंपल सा है, अंडर रूट क्या, एस, फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन ये एस ए बी सी ये सब क्या है? ठीक है, तो समझो, एस जो है वो क्या है? परिमाप का आधा, यानी कि इसकी जो लंबाई दे रखी है प्लस इसकी जो लंबाई दे रखी है प्लस इसकी जो लंबाई दे रखी है, इनको क्या कर लो? योग कर लो, तो हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप। तो ये जो है ये पूरी स्थिति क्या है? हमारा परिमाप होगा ना, किसी भी ट्राइंगल का, है ना। ये क्या होगा? परिमाप। परिमाप का आधा जो है वो एस होता है, सेमी। ठीक है, ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि क्या? अर्ध परिमाप, है ना। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। और ए बी सी क्या है? एक भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई। सिंपल सा है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको जो है समझ आ जाएगा। देखो, त्रिभुजाकार पार्क एबीसी का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ कहीं पे लंब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। हीरोन्स फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो एबीसी और एस की। तो एबीसी सबसे पहले निकाल लेते हैं, तभी एस निकाल पाएंगे। तो ए कितना है हमारा भैया? मान लीजिए ए जो है ये है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो ए क्या है हमारा? 40 सेंटीमीटर और बी क्या है हमारा? 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर है ये सारे। ठीक है, ये यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, गलत यूनिट लिखेगी तो मैडम इतना ही देख के आपका काट देगी क्वेश्चन, भले आपने पूरा क्वेश्चन सही किया हो, यूनिट सही होनी चाहिए। क्या है? मीटर, मीटर की है। ठीक है, और सी कितना है हमारा? 24 मीटर। ठीक है, इतना पता चला। तो एस जो है हम निकाल सकते हैं, एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का 2, है ना। या फिर आप क्या करो, इनको अलग से परिमाप लिख लो और फिर बाई 2 कर दो। ठीक है, तो 40 प्लस 32 प्लस 24 का आधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, और ये कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और एक इसको दिया तो 2 8 जा 16। ठीक है, 48 क्या आ जाएगा हमारा? 48 मीटर क्या आ जाएगा हमारा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आ गया, बस आसानी से हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो मेरे साथ में, बोलते चलो, क्या होता है क्षेत्रफल? क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करो? इसके अंदर वैल्यू रख दो सीधे। ठीक है, एस कितना है हमारा? 48 इंटू 48 माइनस ए कितना है? 40, फिर 48 माइनस बी कितना है? 32, और फिर 48 माइनस सी कितना है? 24। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। अंडर रूट तो ऐसा कैसा चलने दो, 48 को ऐसा कैसा लिखो। अभी जो ब्रैकेट लगे ना, मतलब क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 48 माइनस 40 कितना हुआ? 8 इंटू 48 माइनस 32 कितना हुआ? इधर से तो बचा 6, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 48 माइनस 24 कितना बचा? 24। बस इसको आप क्या करो? सॉल्व कर लो। मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर रूट में आ जाता है तो रूट में सॉल्व कर लेना, नहीं तो रूट को क्या कर देना? अलग रख देना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण 1 से शुरू करते हैं। उदाहरण 1 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं हमें दी गई है और परिमाप दिया गया है। देख के लग रहा होगा कि 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है, तो बेटा परिमाप भी तो दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि ये A है, ये B है और ये C है, तो हम कैसे कर सकते हैं, परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो कितना होता है, A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब परिमाप हमें कितना दे रखा है, देखो 32। A जो है हमें पता नहीं है, B कितना है 11 प्लस C कितना है 8, 32 माइनस 19 है ना, ये कितना हो जाएगा 19। 32 के पास में ले आओ तो 32 माइनस 19 जो है वो कितना आएगा 13, तो A निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो आपको सी मान रखा है, ये वाली साइड को सी मान रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी एबीसी ले सकते हो, करना तो योग ही है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो यहाँ पे ए बता रखा है, एनसीईआरटी में तो सी दिया हुआ है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिया ताकि आप ऐसी चीजों पे कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट हो, आप किसी को भी एबीसी मान सकते हो। ठीक है, इतना हो गया, तो आप एस भी आसानी से निकाल सकते हो ना भैया। एस तो क्या होता है, परिमाप का आधा, है ना, a प्लस बी प्लस सी का आधा, तो a प्लस बी प्लस सी क्या परिमाप ही तो होता है, परिमाप का आधा। हमको सीधे परिमाप दे रखा है तो हम a प्लस बी प्लस सी क्यों लिखे, परिमाप का आधा यानी कि 32 का आधा यानी कि कितना 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना हो जाएगा आपका, एस जो है वो हो जाएगा कितना 16, 16 माइनस ए कितना दे रखा है, ए जो है हमने निकाला 13 और 16 माइनस बी निकाला कितना, 16 माइनस बी कितना है 11 और 16 माइनस सी कितना है हमारा 8। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बस इसको क्या करो सॉल्व कर लो। 16 माइनस 13 कितना होता है 3, 16 माइनस 11 कितना होता है 5 और 16 माइनस 8 कितना होता है 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 रूट 30 और कितना है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में जब भी आप लिखें, जब आप सिंगल साइड लिखते हैं ना तो आप क्या करते हैं मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके लिखते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल हो जाता है ना तो उसी यूनिट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। आ रही है बात समझ में, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 2 हमें क्या कह रहा है, उदाहरण 2 हमें कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं क्या क्या दे रखी है हमको, एक 120, एक 50 और एक 80। ठीक है, एक मालिन धनिया, धनिया नाम है, उसको क्या करना है, एक मालिन है जिनका नाम धनिया है, उनको क्या करना है, चारों ओर एक बाड़ लगानी। बाड़ लगानी मतलब क्या, तार लगा देने ताकि कोई कूद के ना आ पाए। ठीक है, बाड़ मतलब क्या, वो तार ऐसे उखड़े उखड़े से नहीं दिख रहा आपको, से बांध देते हैं ताकि कोई चढ़े तो उसे चुभे फिर वो उतर ना पाए। ऐसे बाग में कूद जाते हैं ना लोग फूल वूल तोड़ने के लिए, तो इसलिए उनको क्या करना है, एक क्या करनी है, बाड़ लगानी है। ठीक है, तो बाड़ लगानी है, उसके अंदर क्या करनी है, घास उगानी है उनको अंदर की साइड ताकि वो घास उगा पाए, है ना। आसपास क्या कर दे, वो फेंसिंग कर दे। ठीक है, उसे कितने क्षेत्रफल की घास उगानी है, अब ये देखना पड़ेगा कि उन्हें कितने क्षेत्रफल की घास उगानी है। एक और क्या है, 3 मीटर का चौड़ा एक फाटक है, ये जो है 3 मीटर का चौड़ा क्या है, फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उनको चारों ओर क्या करनी है, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमको देखना है कि हाँ, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उनको क्या करनी है, कितनी घास उगानी है। तो घास तो क्या करेंगी, अंदर का जितना क्षेत्रफल है उसमें पूरे में उनको घास उगानी है, तो सिंपल से क्या करो, क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमको क्या है, एबीसी निकालनी पड़ेगी, तो ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, और एस जो हमको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200, 200 और 50 कितना हो जाएगा 250/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 125 मीटर, सारे मीटर में दे रखे हैं। ठीक, 125 मीटर जो है हमारा क्या आ गया, एस निकल के आ गया। एस निकल के आ गया तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ बोलो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस हमारा कितना है, बोलो 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 125, 125 माइनस ए कितना है 120, एस कितना है 125 माइनस बी कितना है 80 और एस कितना है 125 माइनस सी कितना है 50। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो 125 तो ऐसा के ऐसा है ना, इंटू ये सी तो ये है। ठीक है, सी को इसके बराबर मत मानना, सी तो इधर है, ये क्या है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 125 में से 125 में से 120 गए, कितना बचा 5, 125 में से 80 चले गए,
तो कितना बचा, 125 में से 80 चले गए तो कितना बचा 45, और 125 में से 50 यदि चले गए तो कितना बचा 75। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 375√15। क्या है सारे मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकल गया। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में से क्या करना है, इनको 3 मीटर का क्या करना है, छोड़ना है। तो तार की लंबाई जो हमको क्या है, तार बांधना है, बाड़ बांधना है, यानी कि क्या, तार बांधना है। तो तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई बताओ कितनी होगी। तार की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, परिमाप के बराबर होगी, है ना। मतलब क्या, परिमाप यानी क्या होता है, जो बॉर्डर होती है वही होता है ना हमारा परिमाप। और तार भी हमको किस पे लगाते हैं, हम बॉर्डर पे ही लगाते हैं। तो तार कितना है, परिमाप बराबर का तार चाहिए, लेकिन उनको क्या करना है, उस परिमाप में से 3 मीटर का हिस्सा क्या कर देना है, हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा परिमाप में से क्या, ये 3 मीटर का हिस्सा हटा देंगे तो हमें तार की लंबाई पता चल जाएगी ना। तो तार की लंबाई कितनी चाहिए, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिमाप कितना है 120 नहीं 250 मीटर माइनस 3 मीटर, है ना। गेट को हटा दिया अपन ने, तो ये कितनी हो जाएगी 247 मीटर। ठीक, इतना समझ में आया। ये क्षेत्रफल तो अलग से लगाना था हमको, क्योंकि हमको पता करना था हमको घास कितनी उगानी है। अभी हमको क्या है, तार की लंबाई की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पूरा ये जो बाड़ लगाने का व्यय जो है ये पता करना है इनको, 20 रुपए प्रति मीटर। तो हमको पता होना चाहिए ना कि कितनी मीटर का तार चाहिए। हमें पता चल जाएगा कि कितने मीटर का तार चाहिए, तो उसको 20 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा पूरा व्यय निकल जाएगा। व्यय कितना हो जाएगा, व्यय जो है वो 1 मीटर पे कितना है 20 रुपए, और हमको कितने मीटर पे लगाना है 247 पे। तो 1 मीटर पे 20 रुपए, तो 247 पे कितने रुपए 20 इंटू 247। ठीक है, तो व्यय कितना हो जाएगा 20 इंटू 247 रुपए, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4940 रुपीज। आगे बात समझ में, सिंपल सा था, कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ जगह दे रखी थी, हमने तो वहीं पे सॉल्व कर दिया।